भारत में तलाक या पत्नी के गुजर जाने के बाद पुरुषों की दूसरी शादी आम बात है। समाज में इसे लेकर इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता, लेकिन जब बात महिलाओं की दूसरी शादी की होती है तो लोग उन्हें बुरी नज़रों से देखने लगते हैं। कहानी कितना सही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे चलिए पढ़ते हैं। रिया चक्रवर्ती ने बताया कि पापा के जाने के बाद माँ नानी के घर चली आई और मैं भी वहीं पली बड़ी। तब मैं सिर्फ 2 साल की थी। माँ 25 साल की। सभी लोग माँ से कहते थे तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा कहती रही मुझे तो प्यार मिल जाएगा, लेकिन मेरी बेटी को पिता नहीं मिल पाएगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे पालने के लिए समर्पित कर दिया। रिया आगे बताती हैं, पिछले साल एक शाम मुझे मेरी चाची का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि एक लड़का है जो तुम्हारी माँ को पसंद करता है। माँ को फिर से प्यार पाने की बात जानकर मैं बेहद उत्साहित हो गई। इस दौरान मुझे एहसास हुआ कि माँ को एक साथी और मुझे पिता मिल गया है। माँ जब पहले से ही ज़्यादा खुश थी और यह मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। दरअसल मेरी माँ ने मुझे बड़े संघर्षों से पाला है। वो टीचर की नौकरी करती और उन्होंने मुझे वो सब दिया जो वो कर सकती थी। इसलिए जब मैं बड़ी हुई तो मैंने फैसला किया कि अब उनकी देखभाल करने की बारी मेरी है। मुझसे जो हो सकेगा मैं उनकी खुशियों के लिए वो करूँगी। अब मेरे पास उनकी दूसरी शादी कराने का मौका आया तो मैं इससे पीछे हटने वाली नहीं थी। जब मैं माँ से मिलने आई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक म्यूजिक ऐप से जुड़ी हैं और स्वप्न नाम के एक शख्स से उनकी मुलाकात हुई। वो उनकी सिंगिंग की फ़ैन थी, इसलिए माँ और स्वप्न दोस्त बन गए। मैं समझ गई कि माँ उनसे बात करना तो पसंद करती हैं, लेकिन अपने प्यार का इजहार करने से हिचकिचा रही हैं। ऐसे में मैं बेहद प्यार से उन्हें समझाया कि अभी आपकी काफ़ी ज़िंदगी बाकी है, ऐसे में आप उन्हें एक मौका दें। आखिरकार अक्टूबर 2021 में माँ ने कहा वो स्वप्न को पसंद करती हैं। ये सुनकर मैं बेहद खुश थी और घबराई भी, लेकिन जब मैं स्वप्न से बात की तो मेरी सारी घबराहट गायब हो गई। इस दौरान जब उन्होंने कहा कि वो मेरी माँ को खुश रखेंगे तो मेरे मन को एक सुकून सा मिला। इसके बाद दोनों परिवारों ने मिलने का फैसला किया और मिलने के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। माँ एक सिंपल सी शादी चाहती थी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि शादी मेरी मर्जी की हो। इसलिए मैंने उनकी शादी की शॉपिंग के लिए गुवाहाटी चली गई और सुनिश्चित किया कि सभी रस्में अच्छे से निभाए जाएंगे। मुझे याद है कि अपनी शादी के दिन माँ बेहद घबराई हुई थी। उसे लाल साड़ी पहनने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं बेहद खुश थी कि आखिर माँ जब तैयार होकर दुल्हन के लिबास में नजर आई तो मैं अपनी आंखें उनसे हटा ही नहीं पाई। माँ की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, इसलिए मैंने उसके कान के पीछे एक छोटा सा टीका लगाया और हम एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। सारी रस्में पूरे होने के बाद स्वप्न मेरे पास आए और बोले, तुम हमेशा मौसमी की प्राथमिकता रहोगी। हम मुस्कुराए और एक दूसरे के गले लग गए। माँ की शादी को आज 9 महीने हो चुके हैं और अब जब मैं भी माँ से फ़ोन पर बात करती हूँ तो उनकी आवाज़ से मुझे वो बेहद खुश सुनाई देती हैं। 3 महीने पहले हम सब शिमला गए थे और वहाँ सड़कों पे घूम रहे थे, खाना खा रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, तो मुझे एहसास हुआ कि माँ एक सच्चा जीवन साथी मिल गया और मुझे एक पिता। माँ अब पहले से कहीं ज़्यादा खुश हैं। ये देखकर मुझे बेहद खुशी होती है। वो परिवार जिसके लिए हम हमेशा तरसते रहें, आखिरकार वो हमें मिल ही गया। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई है। इस कहानी से आप क्या सीखे हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।